जो पीछे माता थी तो पूरा कुनबा ठीक करके बैठी खड़ी हो जा माता। ये कोरोनिल से क्या होता है, एक पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे गांव, वो पिछले दिनों अमित आया था, उसकी मां 70 साल की मां, बहन और एक पूरा गांव बचा लिया उसने। नहीं तो उस गांव में कितने 10-20 लोग मर चुके थे। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार को हुआ था महाराज जी। कोई झांसी रह रहा, कोई दिल्ली रह रहा, कोई कहीं रह रहा, सारे कुनबे को हो लिया। हाँ। और नाम क्या माँ आपका? माया देवी। माया देवी। कहाँ से आई हो माया? झांसी से महाराज जी। झांसी की रानी है जी। मुझे बहुत घबराहट होती थी महाराज जी कि मेरे बच्चे सब बीमार हैं। हाँ। तो मैंने फिर सब बच्चों से कहा योगा करो, योगा करो। सारे कोरोनिल भी खाई, सारे सही हो गए महाराज जी। एक भी उपचुक नहीं हुई। लो भाई जोरदार ताली बजाओ। सारे परिवार में कोई दिल्ली, कोई कहाँ रहता था माँ? कोई दिल्ली, कोई दिल्ली रह रहा, कोई झांसी, कोई ललितपुर, और सबको हो लिया जी महाराज जी। और सबका ठीक कर लिया जी। हम दोनों मौरानीपुर में रहते थे महाराज जी। तुमको हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हस्बैंड और हमें भी हुआ महाराज जी। इनको भी हुआ। हमारे इस बार प्रसाद बहुतों को मिला। ये लोग बताए या ना बताए, यो मैया बता रही है, बाकी बताते नहीं। तो सब ने ठीक कर लिया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली माँ आपको माया जी? ये हमारी बेटी ललितपुर में रहती है, टीचर है ये। अच्छा, इसको इसने कहा कि मम्मी ये दवा खाओ। चलो भाई बेटी को दो भाई। देखो माँ की भी श्रद्धा, और बेटी जो है ये बहुत समझदार निकली, सारे परिवार को बचा लिया। ओम स्वामी जी। ओम बेटा, क्या नाम बेटा? संध्या वर्मा जी। ललितपुर से हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं अपने स्कूल में पर डे प्रेयर के टाइम पे योग कराती हूँ। चलो जोरदार ताली भाई इसके लिए भी। सारे गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल में योग कराती है। मेरे बच्चे योग जरूर करते हैं। अभी कोरोना टाइम पे स्कूल की छुट्टियां थी, बच्चे नहीं जाते थे लेकिन टीचर्स को जाते थे। लेकिन 2-4 बच्चे, 10 बच्चे मेरे पास आते थे, मैम योग कराइए, योग करते थे। और जब हम लोग की इलेक्शन ड्यूटी लगी थी स्वामी जी, हाँ, तो इलेक्शन ड्यूटी में हमें कोरोना हो गया। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था यूपी में जी। इलेक्शन ड्यूटी में बहुतों को कोरोना हुआ था और उसमें काफी लोगों की मौत भी हुई। उसी समय हम सबको कोरोना हो गया, मेरी बेटी को भी हो गया सर। बेटी भी खड़ी हो ना बेटा, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? लो, जब मैं ड्यूटी से आई तो मुझे सारा काम करना था, तो बेटी को भी हो गया, उधर घर पे मम्मी पापा को भी हो गया। हाँ। फिर मैंने योगा तो मैं हमेशा करती हूँ और बच्चों को भी कराती हूँ, तो इसको भी मैंने योग कराया, मम्मी पापा को भी बताया, कोरोनिल भी खाई, अणु तेल नाक में डाला, उसी से हम लोग को फायदा हुआ, उसी से हम सही हो गए। और पूरे परिवार में भी, दूर दूर रिश्तेदारियों में जी, सब पूरे रिश्तेदारियों में सब जगह, और एक भी डेथ नहीं होने दी। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं, आपकी कृपा से। ये बहुत बड़ा काम है। लोग कहते हैं हमने रोगी बचाए कोरोना के। मैंने कहा तुमने 2 बचाए तो हमने 100 बचाए, क्यों रोड़ा मचा रहे हो? स्वामी जी, मुझे कुछ 2 साल पहले मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। और डॉक्टर चलो भाई भुजंगासन करो। डॉक्टर ने मुझे घुटनों में इंजेक्शन लगा दिए थे। घुटने में इंजेक्शन ठोक दिए? ये बहुत हो रहा काम। और घुटनों में से पानी निकाले और इंजेक्शन ठोके। हाँ, एक दिन में उन्होंने 10,000 रुपए लिए, मुझे इंजेक्शन लगाए और नींद की दवाई और दर्द की दवा दे दी, बस। उसके बाद मैंने योग किया, योग से ही मेरा सब सही हुआ। देखो ये आजकल ना ये बहुत एक नया धंधा शुरू हो गया। एक तो पहले तो घुटने चेंज करते थे, अब घुटने चेंज करने की एक्सपर्टीज तो सबके पास है नहीं, तो एक ये नया खराब खाता हो रहा है। 2 साल से मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे ये जो पानी निकाल के घुटने में से इंजेक्शन ठोकने वाला काम बहुत बुरा है, ये कोई मत करवाइयो। प्रणाम स्वामी जी। ये बहन ने अपना ठीक कर लिए घुटने, और अब सबको बताती है, सबको सिखाती है, अपनी बेटी को भी बचा लिया। गुड़िया को देना, क्या नाम है गुड़िया? सारा परिवार बचा लिया। ऐसे पूरे के पूरे परिवार, पूरा का पूरा गांव। और ये तो एक मेरे से बोला, बाबा ये फिर सारा कोरोना का काम आप ही को सौंप देते हैं। मैंने कहा मुझे सौंप दो, खाली वेंटिलेटर वाले तुम देखो, खाली बाकी मेरे को सौंप दो। मैं 98% लोगों का इलाज करने में सक्षम हूं, योग से और कोरोनिल से। 2% तुम भी कर लो, फिर तुम क्या करोगे, सब पढ़े लिखे हो करके। चलो करो जी। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम वैदेही वर्मा है। बहुत अच्छा नाम बेटा आपका। तो आपको फिर कोरोना हुआ तो क्या किया था?
स्वामी जी कोरोनिल खाई, स्वासारी खाई और अणुतेल लगाया तो उसी से ठीक हो गया। उम्र कितनी बेटा आपकी? 14। 14 साल की वैदेही है। और प्राणायाम करती थी ना? जी स्वामी जी। प्राणायाम करती थी? मम्मी जबरदस्ती करवाती थी। अब बच्चे हैं उनको प्रेरणा करती थी, और तो क्या है, बच्चे जो है उसको बोल देते हैं। तो वैदेही, आपका तो नाम ही वैदेही है। और माता सीता जो है से लेकर के जितने भी भारत की महान माताएं हुई हैं सब योगिनी थी। माता सीता को कभी कोई बीमारी हुई? भगवान राम जी को कोई बीमारी हुई? वैदेही बता। नहीं स्वामी जी। रामायण और महाभारत थोड़ा बहुत तो राम के बारे में, सीता जी के बारे में सुना है ना? हाँ, बहुत कुछ स्वामी सुना जी है, पढ़ी लेकिन रामचरितमानस पढ़ी है ना? अच्छी बात है। तो लेकिन कभी भी माता सीता जी को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोरोना नहीं हुआ। चलो, क्योंकि सब योग करते थे, जंगल में ही रहते थे, वहां तो बहुत से मच्छर काटते होंगे उस समय, तो मच्छरदानी भी पता नहीं थी कि नहीं। उठाओ। तो बेटा अब रोज योग करना, ठीक है वैदी? जी स्वामी जी। खुश रहो बेटा। अच्छा बताओ, ये कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो भगवान राम जी तो वनवास में जंगलों में रहते थे, और यहां से उत्तर से लेकर के कहां तक? दक्षिण तक। और कभी बीमार नहीं पड़े। पूरी रामायण में एक बार भी नहीं आता कि उनको सर्दी, जुकाम, बुखार भी हुआ। जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कभी सुना कि स्वामी रामदेव को बुखार हो गया? जिस दिन स्वामी रामदेव को बुखार हो जाएगा ना, तो वर्ल्ड न्यूज बनेगी, योगी हुआ रोगी। हाँ, ऐसी न्यूज चलाएंगे। लेकिन मैं इनको ये रोज ताकते, रोज सुबह कुछ लोग तो उठ करके आस्था टीवी इसीलिए देखते हैं, बाबा जीव है कि मर गया। हाँ, इसीलिए देखें कि आज बाबा नहीं आया तो बोले अफवाह उड़ाएंगे कि बाबा नहीं रहा। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। लेकिन बोले ये तो फिर आ गया। वो हम गुरुकुल में पढ़ा करते, बोले काशी के मैं रुका पड़ गया, यो कौन स्वामी आ गया। बोले भाई रे, यो कौन आ गया रे भाई, ये तो मामला। चलो करो भाई भुजंगासन। शीर्षासन कर रहा था नरेंद्र कर, नरेश। हाँ, मैं देख रहा हूं ना, मैं पीछे भी देखूं बावड़े। हाँ, मेरे 4 आंख हैं, 4 नहीं 6, 2 आगे 2 पीछे, 1 दाएं 1 बाएं। चलो देख रहा हूं, बढ़िया कर रहा है भाई नरेश। उठाओ ऐसे। अब करते रहिए, अब आधा घंटे बाद देखूंगा। उठा, करते रहो, करते रहो। कितनी बार करना भाई? जिनको कमर में दर्द है 10 मिनट, बस मिनट वाला ही कार्यक्रम ठीक है। कोई धीरे धीरे कर लेगा, कोई तेजी से कर लेगा। तेजी से करना है, चलो। कुछ तो मेरे साथ साथ कर रहे हैं। बोले बाबा जी हम तो डह जाएंगे, ये तो 1 राउंड 50 का लेता हूं मैं सीधा। फिर दूसरा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तुम पूरा उठा के नहीं कर पाते तो ऐसे कर लो, आराम आराम से। सबको फौलादी बनाना है। ये माता जी कुछ कहना चाह रही है। अम्मा, क्या नाम है माँ? भुजंगासन और सलभासन करो। ओम स्वामी जी। ओम माँ। आपको शत शत प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुषमा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी माता जी। तो 1st वीक ऑफ अप्रैल मेरे दामाद जो है और फैमिली पूरी USA से आए थे। हाँ। उनकी एंट्री हमने इंडिया में कोरोनिल किट से करी। अच्छा। हाँ जी।
तो उसके बाद जो है उनका घर सोनीपत में है, हम गुड़गांव में रहते हैं जी। तो वो सोनीपत चले गए। तो 1 महीने बाद जब वो हमारे यहाँ आए तो हमारे दामाद को टेम्परेचर था। तो मैंने रात को उनको पूरा कोरोनिल किट का ट्रीटमेंट किया और साथ काढ़ा दिया। 100 सारी को हाथ भी देते हैं। हाँ जी। हाँ। तो सुबह सारे परिवार, हमारे परिवार के साथ उन्होंने घूमने मंसूरी जाना था। तो सारे लोग सुबह उठे तो कहने लगे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। तो पूरा परिवार हमारा सारा मंसूरी घूमने चले गए। तो उसके बाद जो घूम के आए तो 15 डेज के बाद हमारी ही गलती से हम दिल्ली घूमने चले गए। मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया। तो मैंने कोरोनिल का यूज़ किया, कोरोनिल किट का यूज़ किया साथ साथ, पर मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल डालना पड़ा। उनका 60% जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन आ गया। हाँ जी। तो वहाँ हॉस्पिटल में तो ले जाने नहीं देते कोरोनिल किट वगैरह, तो उन्होंने मना कर दिया, जैसे नहीं जाने दिया। तो घर में आके फिर हमने यूज़ किया उसको। तो अभी कुछ ठीक है, मगर उनको प्रॉब्लम है रोमेटिक आर्थराइटिस की। हाँ जी। तो वो अभी भी आ नहीं सके, रूम में है। उनका रोमेटाइड आर्थराइटिस भी ठीक कर देंगे। बहुत ज्यादा पेन है, रात को सो नहीं सके वो भी ठीक करेंगे। हाँ जी। माँ ने अपने पूरे परिवार को कोरोनिल से बचा लिया। स्वामी जी, मैं 2004 से आपको फॉलो करती हूँ। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी कि मैं परेशान सी हो गई, अपने घर में कुछ समस्या हुई। तो मैंने जब आपको देखा टीवी पे, मेरे को बहुत विश्वास हुआ। 2004 से मैंने कभी प्राणायाम छोड़ा नहीं है। जब एक दिन जैसे हमारे मदर इन लॉ की डेथ हुई या हमारा पोता पैदा हुआ, बस वो 2 रात ही छुट्टी, सुबह उठ के नहीं कर पाई मैं, बट आज तक मैं हमेशा ही करती हूँ। ये है देखो एक निष्ठता, निरंतरता। 2 साल पहले मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। तो वो एक दिन रोने लगा कि मैं क्या करूं, मेरी दवाई नहीं छूट रही है, अंग्रेजी दवाइयाँ छूट रही नहीं। मैंने कहा बेटा तुम मेरे को फॉलो कर, मैं जैसे मैं कहती हूँ तो वैसे कर। उस दिन से मैंने उसको घिया का जूस देना शुरू किया और साथ ही प्राणायाम कराया, उसको रेगुलर करता है। इस वक्त तो आधा पौना घंटा सुबह शाम दोनों टाइम करता। क्या बात है। हाँ जी, वो ठीक था। मगर कोरोना के होने के बाद फिर बीपी ठीक हो गया उसका। घर पे माँ ने बच्चे का भी बीपी ठीक कर लिया। तो अब दवाइयाँ नहीं छूट ही नहीं सकती। कोरोना होने के बाद स्वामी जी, उसका कुछ शायद कोरोना का साइड इफेक्ट है क्या है, उसको फिर से ब्लड प्रेशर हो गया। अब वो भी ये तो नॉर्मल जिनको नहीं है ना माँ, उनको भी हो रहा है। जिनको नहीं था उनको भी कोरोना के बाद बहुतों का बीपी बढ़ गया, बहुतों का शुगर बढ़ गया, बहुतों को जो है और ये वेट बढ़ गया, किसी को पेन बढ़ गए, किसी को फिर लंग की प्रॉब्लम बढ़ गई। स्वामी जी 2004 से लेके मेरी 70 साल की उम्र है, मैं कभी भी बीमार नहीं हुई। कभी कोई ऐसा कभी शायद सीजन चेंज होने में कि एक आध बार जुकाम लगा, मैं कभी बीमार नहीं हुई। मगर इस कोरोना कभी ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। मगर अभी कोरोना होने के बाद मेरे बेटे को भी और मेरे को भी कुछ ब्लड प्रेशर थोड़ा हो गया। अब ये अम्मा यही ठीक कर देंगे, है ना। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो ये है योग की निरंतरता। चलो सीधे लेट जाओ। अब जिनको रिलैक्स होना है एक बार थोड़ा सा, वो तो मरकटासन कर लो। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, देखो भाई अभी मैं वापस योग साइंस के ऊपर ही आ रहा। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, अब मैं सीधा 3 बातें बता रहा हूं। 10 मिनट एक एक आसन करना, संख्या में चाहे वो 100 बार हो या 500 बार। अभी जैसे मोटापा वाले होंगे तो 10 मिनट में 500 बार हो ही जाएंगे। आराम से भी करेंगे तो भी। और जिनमें स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ में गति चाहिए और कुछ में निरंतरता चाहिए। कुछ में स्थिरता चाहिए। 10 मिनट करना। और कैसे करना? प्राणायाम के साथ करना। 10-10 मिनट एक एक अभ्यास। और एक एक रोग की पूर्ण निवृत्ति के लिए लगभग 10-10 आसनों का पैकेज हम बताते हैं। मेरुदंड के लिए 10 अभ्यास, मोटापा के लिए 10 अभ्यास और सर्व रोग निवृत्ति के लिए
inclusive yoga practice for complete health, for sustainable health. तो ये 10-10 अभ्यास 10-10 मिनट के लिए करना, प्राणायाम के साथ करना और ध्यान के साथ करना, रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। अब मरकट आसन, चलो भजन करा देते हैं। ये भी योग का अंग है, अंगीभूत है। लोगों ने योग के ऊपर बहुत तरह के लांछन लगाए। योग तो निरस है, योग तो खाली योगियों को करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को करना चाहिए, सन्यासियों को करना चाहिए, गुफाओं में कंदराओं में जो रहते हैं उनको केवल करना चाहिए। कल पूज्य बापू ने आशीर्वाद देने के लिए फोन किया। मुरारी बापू जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते बोले ये गुफाओं और ग्रंथों में योग था, बाबा ने उसको सार्वजनीन कर दिया, सार्वजनिक रूप से सबके बीच में रख दिया। भाई देखो ये अपने पूर्वजों का ज्ञान है, सब करो 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 मेरे भाई। और लोगों ने लांछन ये लगाया, बोले ये थोड़ा हेल्थ और फिटनेस के लिए, बोले थोड़ा एक्टिविटी है एक। अरे बावड़े ये सामान्य एक्टिविटी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान ही, दुनिया की सबसे बड़ी विद्या ही योग विद्या है। तो मेरे साथ बोलो, दुनिया की सबसे बड़ी विद्या बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म योग धर्म। जोर से तो बोलो बावड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म योग धर्म, योग धर्म। दुनिया का सबसे बड़ा कर्म योग कर्म। सबसे बड़ी विद्या योग विद्या। योग गीत गाते हैं ना, सबसे बड़ा धर्म योग धर्म, सबसे बड़ी चिकित्सा, अरे जोर से तो बोलो, योग चिकित्सा, योग चिकित्सा, योग चिकित्सा। सबसे बड़ा बल योग बल, सबसे बड़ा धन योग धन, योग धन, योग धन। ये शीर्षासन में बोल रहा है ये नरेश यही बोल रहा है। करो मरकटासन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार चलेगा, 100 बार। हाँ, मोटापा वालों के लिए 100 बार। और जिनको पेट की बीमारी है, पेनक्रियाज की तकलीफ है, डायबिटीज है, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, सिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम, शेष सभी कर लेना। पवन मुक्तासन, जो डायबिटीज वाले हैं बच्चे, फैटी लिवर वाले हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इनफर्टिलिटी है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, गैस एसिडिटी आदि है, शेष तो 10-10 मिनट करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन। और ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। लंबे लंबे श्वास। ये संगीत में नीरस नहीं है। कुछ लोग बोलते योग बड़ा नीरस है। अरे योग से बड़ा सरस और क्या होगा। आराम आराम से। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपना वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। अपने अपने योगाभ्यास को लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना, पूरी वीरता के साथ।
शौर्य के साथ, उत्साह के साथ, विधि पूर्वक, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक, भक्ति पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना। आनंदमय वो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। योग धर्म अपना त्याग सभी, हम गीत मिलन के गाएं। मन जीवन चलो सवारे। और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। ये सारी दुनिया यम नियमों का पालन करना शुरू कर दे। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचार्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्, स्वच्छ, निधाना नियम, यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः अष्टौ अंगानि। यम और नियम हमारे संग, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी, हम गीत मिलन के गाएं। तन मन जीवन चलो सवारे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन उनको करना है जो व्यस्क है, और शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। एक आसन का समय कितना बताया हुआ है बोलो? 10 मिनट। और आसन प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ करना। कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुवनेशन, रिजनरेटिव सेल्स, ऑर्गन्स रिजुवनेट हो जाएंगे। करो, करते रहो, रुकना नहीं। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग, विश्व एक
आज सभी हम गीत मिलन के गाएं। समारे तन मन जीवन चलो समारे। जीवन चलो समारे तन मन जीवन चलो समारे। तन मन जीवन चलो संवारे, योग धर्म योग मार्ग अपनाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना, प्राणायाम पूर्वक करना, ध्यान पूर्वक करना, पूरा रूपांतरण होगा तुम्हारा। 90 से 99% रूपांतरण तो योग से हो जाता। बाकी सारी क्रियाएं आपका सहयोग करते हैं, जो यज्ञ करवाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, जो नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरापियां देते हैं, ये सब यहाँ सहयोगी है। इसलिए योग मूल तत्व है और उस बाकी सहयोगी प्रक्रिया है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन है, कम से कम 1-1 मिनट करना, 100 बार करना उसमें कपालभाति, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ऐसे 10-10 मिनट। अब देखो, हमने योग की महिमा को ऐसे ही नहीं जाना था जैसे गिलोय, अरे ये तो ऐसे ही खड़ी पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही लगी पड़ी है तो पेड़ों के ऊपर, इससे क्या है? अरे ये एलोवेरा, एलोवेरा को डांगर भी नहीं खाते थे पशु, एलोवेरा को पशु भी नहीं खाते थे। हमने धरती पर एलोवेरा की कीमत बढ़ा दी, लौकी की कीमत बढ़ा दी, खीरा करेला टमाटर की कीमत बढ़ा दी। जिस मिट्टी को लोग बोले ये तो मिट्टी है, हमने मिट्टी की भी कीमत बढ़ा दी। मिट्टी की पट्टी लगा के पेट पर और बड़े बड़े बीमारियों को हमने मिटा दिया। मिट्टी की पट्टी पेट पर, आंखों पर लगाते। जिस पानी को लोग समझते थे ये ठीक है, इसी क्या है, उस पानी को, जल को हमने औषध बना दिया। वाटर थेरापी, मड थेरापी। लोग कह रहे थे फूंक मारने से, ऐसे मजाक उड़ाया करते थे, फूंक मारने से क्या होगा। अब सभी फूंक मार रहे हैं, और जो फूंक नहीं मार रहे वो फूके जा रहे हैं। या तो फूंक मार ले या फूका जाएगा, दोनों में से एक को चुन ले। वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल भी होगा। बोले बाबा जी ये क्या है? मैंने कहा इंग्लिश भी इंग्लिश है। करो वो हमारी सारी भाषा पर कब्जा करके बैठ गए, तो 2-4 तो हम भी ठोकेंगे उनमें। आधा घंटा हो गया भाई तेरा, 22 मिनट हो गए, एक दूसरा भी लगा पड़ा, 2-2 लगे हुए शीर्षासन में भी। 10-10 मिनट, 20 मिनट हो गए तो कोई बात नहीं भाई, नीचे आ जाइए रे भाई। फिर नरेश आ जा भाई, नीचे आ जा। 20 मिनट हो गए, आधा घंटा घर में करता था, जोरदार ताली बजा दो भाई नरेश जी के लिए भी। तुमको तो 10-10 मिनट का ही टारगेट दे रखा है मैंने। विशेष परिस्थितियों में एक आसन 1 घंटा भी कर सकते हो। कितना? सातवलेकर जी, जिन्होंने 4 वेदों का भाष्य लिखा, वो कहते थे वेद में लिखा हुआ पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः श्याम शरदः शतम। बोलो वेद में लिखा हुआ 100 साल जीना, और मैंने वेद का भाष्य किया, और मैं 100 साल नहीं जीऊंगा तो मेरा वेद का भाष्य कोई नहीं पढ़ेगा। वो रोज 1 घंटा शीर्षासन करते थे, प्राणायाम और ध्यान करते थे। 100 साल होकर के, इससे ज्यादा होकर के जियो। जोरदार ताली बजाओ। हाँ, ऐसे ही जीना है तुमको। मुझसे लोग कहते थे, जब बालक था ना, तब लोग गांव में कोई यूं कहना कि मुझे साधु बनना है, तो मैंने अपने 2-4 मित्रों को बता दिया। तो बोले साधु बनेगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? मैंने कहा मैं बुढ़ा हूंगा ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने बचपन में एक सन्यासी देखा, उनका नाम था भीष्म जी। क्या नाम था बोलो? भीष्म जी। बहुत भजन लिखे उन्होंने। चलो एक भजन सुनाते हैं उनका। मुख से ओम शुभ नाम लो। करो आप तो कुछ तो ऐसे बैठ गए। हाँ,
मैंने बार बार ये बात मैं पिछले 30 सालों से गा रहा हूं, जी रहा हूं, सबको बोल रहा हूं कि तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हो, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि हो, तुम उन्हीं के वर्तमान। बहुत मिट करके ही सोचा करो। जैसे कोई राजवंश में पैदा होता था तो उसको बोला जाता था बेटा तू राजा का बेटा है, तुझे राज करना है। मैं तुम सब से कहता हूं तुम सभी ईश्वर की संतान हो और एक समान हो, कोई जाति का मजहब का जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहां वे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। प्रभु ऐसा सद्ज्ञान दो सबको, सद्भाव दो सबको, सत्कर्म करने का, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सत्य और न्याय के पथ पर चलने का प्रभु सामर्थ्य दो सबको, सब योगी बने। ऐसे भस्त्रिका है मैंने शुरू में करवाया था, अब कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्रह्मरुद्र गीत कराना। आज अंत में सबको योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगाएंगे। आज सूर्य जरा उतना तेज नहीं है, थोड़े बादल से छा गए हैं। हाँ, अपना अपना अभ्यास और आसन पूर्वक कर लेना जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम ऐसे करना। तुमने बहुत हल्के में लिया था योग को, तुमने बहुत हल्के में लिया था रामदेव को, तुमने बहुत हल्के में लिया था गिलोय को। अब सारी धरती ढूंढती फिर रही है गिलोय कड़ा है भाई, ये कहां मिलेगी? गड़ो, तिपति गौ, अमृतबल्ली, गुरचा, गुड़ूची, गड़ो, गिलोय, सारी धरती के नाम अब सब गिलोय ढूंढ रहे। अरे 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 साहब साहब, तुमने हल्के में लिया था गिलोय को, तुमने हल्के में लिया था तुलसी को, तुमने हल्के में लिया था गाय को, तुमने हल्के में लिया था गाय के दूध को, घी को, गोमूत्र को, तुमने हल्के में लिया था लौकी को। अरे बोले लौकी ये तो गरीबों का भोजन है, अब अमीरों को भी नसीब नहीं हो रहा। तुमने हल्के में लिया था यज्ञ को, योग को, यज्ञ को, प्राकृतिक चिकित्सा को, नेचुरोपैथी को, आयुर्वेद को, आयुर्वेद की जीवन दायिनी जड़ी बूटियों को। जड़ी बूटियों का अपमान ये भगवान का अपमान है, उसने बनाई है, रामदेव ने थोड़ी बनाई। गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, आंवला को रामदेव ने बनाया। भस्त्रिका, कपालभाति ठोक करके करो, आनंद से करो, मस्ती से करो, यथाशक्ति करो, भाव से करो, श्रद्धा के अतिरिक्त से करो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से करो, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। कितनी बड़ी बीमारी है। एक यहां बहन आई, उसके पति का तो इंसुलिन छूट गया, ओम प्रकाश अग्रवाल जी का। उस माता का वो पहले तो भूली कि बोले जी कितनी बीमारी ठीक हुई, तो मैं तो भूल गई। कल एक हार्ट वाला पेशेंट आया तो तुम लोग समझी तो मेरे को भी तो हार्ट इनलार्ज था। खड़ी हो ना माता, इसको थायराइड भी ठीक कर लिया, बीपी शुगर भी ठीक कर लिया, और वेट फेट बहुत कुछ ठीक कर लिया। बाद में इसको याद आया मेरे को तो ये भी बीमारी थी, हार्ट भी इनलार्ज था, ले जाना उसके पास माइक। कपालभाति करने से मेरे पास प्रूफ है। सबसे पहला हार्ट इनलार्ज का पेशेंट मैंने ठीक किया था बड़ौदा में। जब पहली बार मैं किसी रोगी को सुनता था ना, वो याद रहता है, नहीं तो भूल जाता था। फिर अभी तो मेरे पास में, चलो इसका पूछते हैं। फिर ये भाई हमारे देहरादून से बोलो बाबा जी मुझे एक योग पतंजलि वेलनेस का सेंटर देहरादून में बनाना है। एक बेटिया है, कल आई इलाहाबाद से, बोले बाबा जी हमारे पास इलाहाबाद में प्रयागराज, इलाहाबाद तो क्या करें पुराना नाम जुबान पर आ गया, वो इलाहाबाद नहीं है, वो प्रयागराज है। जहां देखो बताओ, अब हम कोई अल्लाह का, खुदा, गॉड, भगवान किसी का हम अपमान नहीं करते, किसी मत पंथ मजहब का हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारा भी अपमान मत करो, बस इतना कहते हैं।
अरे पड़ोस में औरंगाबाद गांव है, यहाँ कोई औरंगजेब आया था, लेकिन नाम औरंगाबाद कर रखा। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव का नाम अलीपुर, वहां ना अली ना अल्लाह, लेकिन फिर भी नाम अलीपुर। सैयद अलीपुर, ना वहां सैयद ना अली ना कोई फली। तो हम सबका सम्मान करते हैं। और एक बात सुन लो, बहुत से लोग हैं जिनकी बड़ी ताकत मानी जाती है दुनिया में, उनके पीछे इस्लाम खड़ा है। और इस्लाम के जो ये सऊदी अरब वाले हैं, दुबई वाले हैं, अबू धाबी वाले हैं, ये एक एक साल में, जैसे हमारे यहाँ सड़क बनाने में, स्कूल बनाने में, कल ही मेरी गडकरी साहब का जन्मदिन था। एक बार भाई बहुत बहुत बधाई हो जाए, कल हमने तो दे ही दी थी, आपकी भी बधाई हो जाए। तुम पहले दिल्ली से हरिद्वार आते थे तो कितना समय लगता था? 6 घंटा। अब कितने में पहुंच जाते हो? 3 घंटे में। और सुबह सुबह तेज स्पीड से दौड़ा लेते हो 2.5 घंटे में। और देहरादून एयरपोर्ट जाते थे तो 2 घंटे लग जाते थे, अब 1.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। मेरे से बोले समझे, अब आगे तो और भी करने वाला हूँ। बोला हरिद्वार दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचा दूंगा, एक और नया बनवा रहा हूँ। दिल्ली से जो है ये चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंचवा दूंगा। देश में सबसे ज्यादा सड़कें किसी ने बनाई तो भाई गडकरी साहब ने बनाई, अभिनंदन है उनका। ये सारा देश जानता है, कोई बड़ाई की बात नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे से वो प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। ये कोई अफेयर वाला मामला नहीं है, एकदम फेयर बात है। तो सब कहते हैं भाई ये आदमी ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे इस अपने यहाँ 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था, बजट भी अपना आप ही इकट्ठा कर लिया। जैसे हम सड़क बनाने में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में खर्च करते हैं, अबू धाबी वाले, सऊदी अरब वाले और जिन जिन के पास थोड़ा बहुत पैसा है, ये कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने इस्लाम के लिए खर्च करते हैं। और हर मुसलमान कम से कम 2 से 6% और कुछ कुछ तो 10% जकात निकालते हैं। हर मुसलमान, मजदूर भी, वो अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं। तो भाई किसी मुसलमान के पीछे इस्लाम खड़ा है, पूरा लाखों करोड़ की दौलत है उसके पीछे। दुनिया के करीब करीब 60-70 देशों में उनका राज है। कितने देशों में? करीब 60-70 देशों में राज है। ऐसे ही 60-70 देशों में राज इनका है, ईसाइयों का है। 60-70 देशों में राज इस्लाम का, 60-70 देशों में राज ईसाइयों का, और 60-70 देशों में राज कम्युनिस्टों का। इनके पीछे बड़ी ताकत है, लाखों करोड़ की दौलत है। फिर ये जो मेरे विरोधी है ना, बहुतों के पीछे इस्लाम खड़ा है, बहुतों के पीछे ईसाइयत खड़ी है, बहुतों के पीछे ड्रग इंडस्ट्री खड़ी है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री खड़ी है, बहुतों के पीछे कम्युनिस्ट खड़े हैं, और फिर और कुछ बच गए जो किसी में नहीं आते। फिर वो भारत विरोधी, एंटी इंडिया, भारत विरोधी ताकतें खड़ी हैं। बोले बाबा तेरे पीछे क्या खड़ा है? मेरे पीछे 100 करोड़ का तो हिंदुस्तान खड़ा है, और मेरे पीछे भगवान की ताकत है। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बुद्ध की, भगवान महावीर की, गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की। मैं तो साझा संस्कृति में विश्वास रखता हूं। मेरे पीछे ताकत है सत्य की, मेरे पीछे ताकत है सेवा की, तब त्याग की, समर्पण की, ये ताकत है। इसके बूते पर लड़ रहा हूं। नहीं तो ये या तो इनके जिसने बोला या तो उसको दफन कर दिया, या तो गाड़ दिया, या मार दिया। कोई बचा इनके खिलाफ बोलने वाला है? बोले बाबा तू कैसे बच गया? मैंने अपने गुरु से सीखा। मेरे गुरु को 18 बार जहर दिया गया था, महर्षि दयानंद को। मैंने कहा बेटे तू सावधान रह ले। तो मैं बहुत चौकस रहता हूं। हाँ, ऐसे नहीं है बात। कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम करो। कपाल भाती तो घनी कर ली, अनुलोम विलोम करो। ये डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। और वो इलाहाबाद वाली माता किधर है? माता क्या बहन जी थी। मैं किसी को माता बोल, आगे आ जा, माता बोल दो तो कई तो पहले तो नाराज हो जाते, तब तो छोटे बच्चों को भी माता जी बोलता। तो बोले तो समझिए ऐसी सबको माँ की समानी देखते, इसलिए मैं किसी को पहले से माता बोलता था ना, घुलने को आते थे। मैं तेरे को माँ दिखूं? मैंने कहा और क्या दिखा है? मैडम बोलो। अच्छा मैडम। पहले हम लोग बसों में चला करते, ऐसे धक्के खाते, ट्रेनों में चला करते। अब हरिद्वार आए हम, चलो एक बात बता देता हूँ, फिर उससे माता से पूछूंगा, थोड़ी हंसी की बात है। तो मैं बस में बैठा, और एक, अब हमको कोई पहले बीड़ी सिगरेट पास में पी ले तो सिर में दर्द हो जाता, तो भयंकर चढ़ती थी। तो एक पास में बैठ के से बीड़ी पी रहा, और गाड़ी में लिखा हुआ था सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना निषेध है। तो मैंने कहा आगे क्या लिखा है? बोला आगे लिखा हुआ तू पढ़। मैंने कहा फिर तू क्यों पी रहा? बोले मैं पी रहा हूं ना।
तेरे को क्या तकलीफ है? मैंने कहा मेरे को तकलीफ नहीं, जो है तू पी करके धुआं बाहर छोड़ा तो तेरा थप्पड़ मारूंगा। तकलीफ पीने से नहीं है, छोड़ने से है। तू पी करके भीतर रख। मैं ककड़ी खा रहा था, बोले तू ककड़ी क्यों खा रहा है? मैंने कहा मैं खा कर भीतर रख रहा हूं। तो हम तो शुरू से ही थोड़े से आंदोलनकारी रहे। मैंने उसकी बीड़ी पकड़ के हाथ में से वो बोले मैं नहीं छोड़ता। मैंने बीड़ी पकड़ के हाथ में से बाहर फेंक दी। मैंने कहा कर ले, क्या करेगा? वो मेरी तरफ यूं देखा। मैंने कहा तू तेरे चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो भाई अनुलोम विलोम करो तो तो मैंने कहा भाई बीड़ी पी के भीतर रख, और नहीं रखता तो छोड़ दे। जो भीतर शरीर रख नहीं सकता तू जिसको भीतर, उसको पी क्यों रहा? और यहां आकर के बहुतों ने छोड़ दी। एक बार जोरदार ताली बजा दो। कल एक बालक आया, बोला स्वामी जी छूट गई। मैंने कहा क्या? बोले बीड़ी भी, सिगरेट भी, शराब भी। और बोले बाबा जब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही। पहले दिन तो तलब उठ रही थी। चाय, हाय हाय मत जाती है, चाय के लिए आया। चाय चाय हाय हाय। कुछ एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई सीमा की तरफ, कोई असीमा की तरफ। चलो करो अनुलोम विलोम। हाँ क्या हो गया था हार्ट में? अनुलोम विलोम करो, इससे हार्ट ठीक होता है। हाँ ओम स्वामी जी, मुझे 15 साल पहले मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, तो डॉक्टर ने 70% ब्लॉकेज बताए थे, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे बताया नहीं। उससे पता था मम्मी योग करती है। अच्छा जी, तो मैं लगातार योग करती रही। मैंने अपना नाम भी तो बोल। मेरा नाम श्यामलता है। श्यामलता है जी, मैं वृंदावन से हूँ। और मुझे स्वामी जी अपनी बीमारियां याद करनी पड़ती हैं। मेरे को हार्ट, हाई बीपी, थायराइड, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइनोसाइटिस, अनिद्रा और माइग्रेन पेन। शुगर बीपी तो नहीं था? नहीं, शुगर बीपी था ना, हाई बीपी। हाँ, लेकिन शुगर नहीं। हाँ। शुगर नहीं हुई मेरे को कभी। फिर अब हार्ट का क्या हुआ फिर? स्वामी जी हार्ट का सही चल रहा है। मेरे बच्चे अभी कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी कराएंगे आपकी। कब की बात है ये? 15 साल पहले कराई थी स्वामी जी। पहले की। अब बच्चे वापस, तब जो है बाईपास करा ली थी, एंजियोप्लास्टी करा ली थी, तो अभी तक दोबारा नंबर आ जाता। क्योंकि कोई भी वाल जो अंदर डालते हैं ना, उसकी 5 से 10 साल की उम्र होती है। फिर रिपेयर करना पड़ता है, दूसरा डालना पड़ता है। 3-3 बार लोगों को मैंने एंजियोप्लास्टी कराते हुए देखा। 10 साल बाद दोबारा कर। और हार्ट इलाज भी तो था जी। हार्ट इलाज मेरा अभी मतलब चेक कराया था, तो उसमें हार्ट इलाज बताया है। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई करना नहीं है, मैं योग करती हूँ। तो डॉक्टर भी बोला कि ठीक है, आप योग करते रहो, आपकी जिंदगी ऐसे ही ठीक रहेगी। हार्ट इलाज के मैंने यहाँ भी योगग्राम में भी मैंने कहा सबसे पहला पेशेंट मेरा ठीक हुआ था बड़ौदा में। वो मुझे अभी भी याद है। ये सारे रिकॉर्ड हैं, सब रिकॉर्ड करके रखते हैं आस्था वाले। अब ये तो बात होगी श्यामलता की। हाँ, आशीर्वाद तेरे को भी। ओम स्वामी जी, बहुत बहुत नमन आपको। तो मैं कह रहा था बड़े बड़े पहाड़ ढाए हमने बीमारियों के। ए मिथिला ठीक है? हाँ, ये बहुत मोटा था, 100 किलो से ज्यादा का। इसको तो शुरू में आया तो मेरे को देख करके डर लगा। मैंने कहा कहीं ढह ना जाए यहाँ। ऐसा इसको देख करके ऐसे लग रहा था कि कहीं लुढ़क ना जाए। लेकिन भगवान की ये बड़ी विशेष कृपा है, जो यहां पर सुबह मेरी क्लास में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप एक बात सुन लो भाई, धरती पर लोग तो मरे भाई, मौत का तो कोई समाधान नहीं है ना। लेकिन मैंने और मेरे शिष्यों ने करीब 20 करोड़ लोगों को योग कराया है। कितना? और एक भी आदमी योग की क्लास में नहीं मरा। 20 करोड़ कितनी बड़ी बात है। कितनी बताई? अरे जोर से तो बोलो। 20 करोड़। इसका मतलब योग करते रहोगे तो मरोगे नहीं। 20 करोड़ लोग, नहीं तो घरों में, परिवारों में कब किसी की गाने गाते हैं इसी की, कब कहां बिछड़ जाएं, कब की सांसों का भरोसा नहीं। हमने भजन भी गाते हैं, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहां पर, सांसों का क्या भरोसा। तो ये इलाहाबाद में आ गई प्रयागराज से। बोले स्वामी जी ये जो आपने सेंटर बना रखा ना, हमारी एक जगह खाली पड़ी है प्रयागराज में। मैंने कहा कितनी है? बोले जी प्राइम लोकेशन पर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी रहते थे ना, उसके बगल में। हाँ, दो प्रधानमंत्री दिए वहीं पर। ये हमारे नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी भी वहीं रहते थे, जवाहरलाल नेहरू भी वहीं पैदा हुए थे। तो बोले जी बीपी सिंह जी के बंगले के पास में? हाँ जी, उनके बगल में है, हमारी बाउंड्री सेम है, से साथ में लगी हुई हाँ बाउंड्री। जी, 5 एकड़ जगह है। बोले स्वामी जी खाली पड़ी हुई है। आप ये जो सेंटर है एक, उनकी 8.5 एकड़ में है, हमारा 5.5 एकड़ में, बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ। 5.5 एकड़ में तो हम हजारों आदमियों का इलाज कर देंगे। 5.5 एकड़ बहुत होता है भाई, छोटा थोड़ी होता है। स्वामी जी असल में हमारे बच्चे अब दोनों बड़े हो गए, दोनों ने MBA कर लिया है। तो हम दिल्ली में हैं वैसे तो अभी इस टाइम, तो हम बच्चों को अब फ्री छोड़ के हम इलाहाबाद जाके सेवा भी करेंगे, अपना बाकी का जीवन वहाँ बिताना चाहते हैं। अब चलो तो वहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर तुम्हारा बना देते हैं। चलो भाई जोरदार ताली वगैरह। ऐसे देखो भाई, सारा काम मैं नहीं करूंगा, मैं आपको डॉक्टर दे दूंगा, एक योग का डॉक्टर, एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर, एक योगी दे दूंगा, योगाचार्य दे दूंगा, थेरापिस्टों की ट्रेनिंग दे दूंगा। सारा काम, सारी टेक्निकल जो उसके अंदर जो सर्विसेज हैं, सारी थेरापियां हैं, सारी एक्सपर्टीज है, सारा नॉलेज है, सारा एक्सपीरियंस है, और अपना नाम और ब्रांड भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। आपके नाम से ही सब कुछ हो जाएगा स्वामी। लेकिन सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल ये काम तुम करो। पहले तो मैंने आजीवन ब्रह्मचारी बनाए थे, जैसे बैठी हुई नहीं है देवाश्रिता जी, इधर बैठी हुई हैं आचार्य जी, उर्मिला जी, ये बैठे हुए हैं सन्यासी ब्रह्मचारी ओम पूज्य। हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं। अब तुम भी सन्यासी बन जाओ। 2 तरह के सन्यासी होते हैं, सुन लो, अनुलोम विलोम करते करते तो छोड़ देते हो बीच में। 2 तरह के सन्यासी, एक है बाल सन्यासी, क्या है बोलो, और तुम्हें बनना है सेवा सन्यासी। क्या बनना है? 50-60 के बाद बालक बोलक हो लिए, देख लिया पति क्या है, पत्नी क्या है, बच्चे क्या है, सास क्या है, ससुर क्या है, जेवरानी क्या है, जेठानी क्या है, सारे रिश्ते नाते सब देख लिए हैं? फिर अब कर लो, ये भी रिश्ता है सेवा का, सन्यास का, निष्काम कर्म का। देख लो, मैंने बचपन में देख लिया था, तुम कम से कम अब 50 के बाद तो देख लो है? तो तुम्हारा बना देंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर कनक सोनी जी से मिल आया था, उनको मास्टर प्लान वगैरह मैंने बिल्डिंग का मेल कर दूंगा उनको, और फिर वो तुम्हारा इसी साल खोल देंगे। जी हाँ, कोरोना के बाद कह रहे थे कि हाँ, कोरोना तो चलता ही रहेगा, कोरोना में करेंगे काम, चिंता मत करो। हाँ, जोरदार ताली बजा दो स्वामी जी, धन्यवाद। ये कोरोना चलता रहेगा। कोरोना में एलोपैथी के अलावा कोई दूसरा हॉस्पिटल खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, और यहां तुम्हारे सामने ताल ठोक करके हमने खोला है ये हॉस्पिटल। 1000 लोग यहां रह रहे हैं। कितने? 1000 से ज्यादा। तो बहुतों को इसी पेट में दर्द हो रहा है। बोले कोरोना में कैसे खुल रहा है? मैंने कहा तुम्हारे हॉस्पिटल कैसे खुल रहे? तो कल यहां सैकड़ों लोगों ने कंप्लेंट की कि यो हॉस्पिटल कैसे खुल रहा है। मैंने कहा अब जो है ना, ये दुभांत नहीं चलेगी, पक्षपात नहीं चलेगा। आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन भी दे दी है कि जैसे एलोपैथी के हॉस्पिटल खुलते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद के, आयुष के हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। खोल लो, प्रोटोकॉल का पालन करो। तो हमने पालन किया, तो यही नहीं खोला, अभी तो अनुलोम विलोम करो, फिर हाथ नीचे, कर्म करो भाई। अभी ऋषिकेश में खोल रहे, अभी ऋषिकेश में 3 दिन पहले जाके आया, वहां भाई विवेक जी और सीमा जी यहां पर हैं, खड़े हो जाओ। तो इन्होंने करीब 100 लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया विवेक होटल बना रखा है। जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। मैंने कहा भाई ये होटल तो पता नहीं साल 6 महीने में कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। 13 जून महीने में वहां पतंजलि वेलनेस सेंटर खोल देते, सारी दुनिया आती है ऋषिकेश में, सारे विदेशी आते हैं गंगा जी के किनारे योग सीखने। योग की नगरी उसको नाम दिया जाता है, द सिटी ऑफ योगा बोला जाता है उसको। तो इनको मैंने कह दिया भाई तुम्हारा वहां खोलेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनका। कोशिश करेंगे हम 21 जून को ओपनिंग कर दें इनकी, इंटरनेशनल योग डे पर। बहुत बढ़िया, गंगा जी का इतना सुंदर किनारा, सामने हिमालय और
रोज अपना गंगा स्नान भी कर लो। हाँ, एक तो ऐसी जगह भी है वहां गंगा जी में चल भी सकते हैं, एक ही जगह है, एक पट सा ऐसा गंगा जी के ऊपर एक पट सा बना हुआ है। हाँ? तो डॉक्टर साहब अब 10 नेचुरोपैथी सेंटर इस महीना शुरू करने, जून महीने में, इस महीने मतलब अगले महीने। हाँ हाँ, अनुलोम विलोम कर लो। फिर ये डॉक्टर साहब भी कल बोले जी हमारे बाप दादाओं ने धर्मशाला बनाई थी, अब उसमें कोई है तो कुछ कार्यक्रम तो होता नहीं। मैंने कहा कितने कमरे हैं? बोले 10 कमरे हैं, एक हॉल है। मैंने कहा इतने में चल जाएगा, बनाओ, विकास नगर में कर दो सबका विकास। तो डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो, खुद डॉक्टर है। ओम स्वामी जी। क्या नाम है जैन साहब? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जैन। ये विजय कुमार जैन जी नगर से। इनकी पत्नी, दोनों खूब पक्के योगिनी। इनकी पत्नी इनसे भी बड़ी योगिनी जी। इन्होंने सारी बीमारी अपनी ठीक कर ली। पहले सब एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने कहा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो, योग की प्रैक्टिस करो। बोले स्वामी जी कर दी शुरू। आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। और मूल बात पे आने से पहले मैं आपका एक और आशीर्वाद चाहता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन है? चलो भाई बधाई हो। आशीर्वाद और भी भाई जिसका जन्मदिन तो यहाँ है उनको भी बधाई हो, और पूरे देश में जिनका उनको भी बधाई हो। सब अपना योग, मैं तो हर दिन बर्थडे मनाता हूँ। मेरी माँ ने बोला था बेटा तू सुबह सुबह पैदा हुआ था, तो मैं सुबह सुबह रोज मान लेता हूँ मेरा जन्मदिन है। हाँ, आज 65 वर्ष पूर्व हो गए, पूरे हो गए मेरे। स्वामी जी एक बात मैं जो कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो वर्तमान विवाद अनुलोम विलोम कर लो भाई चल रहा है, उसी संदर्भ में एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। बता लो। स्वामी जी पूना में एक मशहूर औद्योगिक परिवार है प्रवीण मसाले वाले। जी जी। उनके प्रवीण जी जो हैं वो डॉक्टर हैं, MS गैस्ट्रो सर्जन। जी जी। और 40 वर्ष तक उन्होंने सर्जरी की। उनका अपना बड़ा हॉस्पिटल है और पूना में बड़ा नाम है उनका। जी जी जी। लगभग 12-13 साल पहले उनको एलोपैथिक दवाइयों से, मॉडर्न मेडिसिन जो मूल रूप से डॉक्टरों से उन्हें नहीं थी प्रॉब्लम, मेन जो फार्मा कंपनीज हैं, ठीक बात, उनसे उनको प्रॉब्लम थी और उनके दिमाग में उथल पुथल रहती थी। हाँ। उस उथल पुथल के बीच उन्होंने कुछ शोध किया प्राकृतिक चिकित्सा पे, प्रकृति के ऊपर जी। और एक ही रात को उन्होंने अपनी पत्नी को कहा मैं सुबह हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अच्छा। अगले दिन से उन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और उन्होंने एक मेडिसिन फ्री लाइफ के नाम से, मेडिसिन फ्री लाइफ जी, एक संस्था बनाई। अच्छा। और हजारों लोगों को उसमें उन्होंने पहले दिन से ही जाते ही अंग्रेजी दवाई वो छुड़वा देते हैं। मैं भी वहां गया था, मेरी सारी दवाई उन्होंने पहले दिन छुड़वा दी थी। केवल 4 दिन का कोर्स वो कराते हैं, पहले पैसे लेते थे, अब उन्होंने वो भी निःशुल्क कर दिया है। क्या बात है। पूना के पास 100 एकड़ की एक पहाड़ी उन्होंने खरीद रखी है अपनी निजी। अच्छा। अच्छे पैसे वाले परिवार हैं। 100 एकड़ की पहाड़ी खरीद ली और जो भाई सब सेवा कर, वहीं पे वो 4 दिन का एक कोर्स कराते हैं। कोर्स में कोई इस तरह की कोई चिकित्सा कुछ नहीं करते हो, और केवल मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है, संपर्क है सब अच्छे से। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका बेटा, सब सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। उनका मूल मंत्र है कि आप अपनी प्रकृति की गोद में जाओ, प्रकृति की ओर लौटो। हाँ, प्रकृति की ओर लौटो। जो आपके दादा नाना दादी नानी खाती थी, जो वो करती थी, आप वो करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और वो दरअसल डॉक्टर होता है ना, वो अच्छी तरह से बातों को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब पता है जी। वो उनके यहाँ यही होता है सर, लेक्चर होते हैं, क्लास होती है, उन्होंने उसकी वीडियो बना रखी है, पूरी समझाते हैं, मेडिकली पूरा समझाते हैं कि इस दवाई के खाने से क्या होता है, नमक के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वो बताते हैं, और आप ये जो नेचर है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सादे नमक के क्या कॉम्प्लिकेशन है, सेंधा नमक से क्या फायदा होता है। उन्होंने पूरी स्टडी करके उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है और YouTube पे ये उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है, मेडिसिन फ्री लाइफ के नाम से। बहुत बढ़िया काम कर रखा जी। है। चलो क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रवीण चौरड़िया। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। मेडिसिन फ्री लाइफ जी। ये हस्बैंड वाइफ भी इसीलिए आए यहाँ, देखो इधर बैठे डॉक्टर सलील जी और इनकी पत्नी हेमलता जी। ये भी जो है MBBS MD डॉक्टर हैं और इनकी पत्नी MS वो सर्जन है। क्यों आए? इनको एलोपैथी के डॉक्टर थे, एलोपैथी की दवा थवा खा खा करके ऐसी एसिडिटी हुई, ज्वालामुखी बन गए। बोले भाई हम मर जाएंगे यहाँ से। और अब रोज योग करते हैं,
रोज अपना करोड़, अब लाखों लोगों को जीवन दे दिया है। डॉक्टर सलील जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। हेमलता जी के लिए भी। एक हमारी बेटी और आई हुई है MBBS, क्या नाम है? स्वामी जी ओम। डॉक्टर मनीषा। ऐसे मैंने, और डॉक्टर कनक का बापू क्या नाम है? डॉक्टर महेश सोनी। उसने तो रिटायरमेंट के लिए लिख दिया, बोले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके मुझे तो बाबा जी की सेवा में जाना है। मुझे कम से कम अभी 1 साल के भीतर भीतर कम से कम 1000 से ज्यादा एलोपैथी वाले डॉक्टरों को नेचुरोपैथी में कन्वर्ट करना है। धर्मांतरण नहीं करना, कन्वर्जन नहीं करना, जैसे IMA का अध्यक्ष करने में लगा हुआ है। रूपांतरण करना। स्वामी जी हम भी यही चाहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी इसमें आ जाएं। पूरा रूपांतरण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हाँ, मजहब नहीं बदलेंगे। स्वामी जी ओम। मेरा बेटा मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ उसे, वो आपके सामने एक भजन गाना चाहता है। वैसे तो गाने गाता है वो, मैंने उसे एक तैयार कराया हुआ है भजन। भजन भी करवा देंगे। हाँ। प्रणाम स्वामी। तो देखो, अनुलोम विलोम कर लो। अब मैं छोटी छोटी 3 बातें कहता हूं। कल भी मैंने कहा था, एक तो मैंने जब कहा ना कि भाई किसी के पीछे इस्लाम की ताकत है, अच्छी बात है, वो अपने करें भाई, उनका फेथ है। अपने फेथ के लिए, अपने रिलीजन के लिए सारी दुनिया में दीवानगी है, रहे भाई। ईसाइयों के पीछे पूरी कायनात खड़ी है, इस्लाम के पीछे बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा है, कम्युनिस्टों के पीछे, ड्रग इंडस्ट्री के पीछे बहुत बड़ा साम्राज्य, भारत विरोधी ताकतें जो भारत में ही फंडिंग करती हैं बाबा रामदेव की खिलाफत करने के लिए, योग, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, वेदों की, सब अपने ऋषियों की खिलाफत करने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो भाई हमारे पीछे क्या ताकत है? मैंने कहा भाई एक तो आपकी ताकत है, दूसरा आप लोगों ने ये सारा इतना बड़ा काम करा दिया, नहीं तो ये आयुर्वेद की कोई सुनने वाला नहीं था, योग की कोई सुनने वाला नहीं था, नेचुरोपैथी की सुनने वाला नहीं था, यदि आप ताकत ना देते तो। जब इतना दे दिया तो एक धक्का और दे दो। तो मैंने कहा भाई 98% तुम्हारा घर परिवार संसार व्यापार, घर परिवार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए 2% मुझे दान दो। तो श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी ने 21,000 रुपए का दान दिया, उनको धन्यवाद। संतोष राव जी गवाड़े जी भोपाल से, उन्होंने 50,000 रुपए का दान दिया, उनके लिए धन्यवाद। सीमा सिन्हा जी पति दोनों आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं और अपनी आय का 5% पतंजलि में देना चाहते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। एक कुटिया के लिए भी योगदान दिया था, उसके लिए भी धन्यवाद। वो जो है आज वो जा रहे हैं, एक बार उनको भी धन्यवाद, यहाँ आकर के आशीर्वाद ले लेंगे। एक बार सबके लिए धन्यवाद भाई। हाँ देखो, बहुत लोगों ने अपना, मैंने कहा भाई तुमको योग से जीवन मिल गया, तुम वहां हॉस्पिटलों में जाते 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते, फिर भी पता नहीं काट पीट करके कितना क्या बचता। तो 2% तुम ऐसा नियम बना लो, पतंजलि में सहयोग करो, 1 से 2% ही कर लो, और बाकी साल में एक बार आ जाया करो। तो बोले स्वामी जी तो इतना तो कम पड़ेगा, तो इसको बढ़ा दिया। पतंजलि योगपीठ में भी बढ़ा रहे हैं, वहां करीब 5,000 लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी? अब 5,000 लोगों की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 200-250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। ये करेंगे, लेकिन ये सब काम होगा, हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, आपने दी है ताकत। हमारे हाँ आदरणीय सी हमारे आजाद जी हैं, ईडी रिटायर हुए हैं PNB से, और हमारा सबसे पहला और पुराना बैंक भी PNB, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुतों के चेक आदि पड़े रहते हैं, वैसे जो है चेक मेरे को मत दिया करो, वो रुलते रहते हैं, वो चेक ऑफिस में जमा कराया करो। मेरी आदत नहीं है सब कागज पत्र इकट्ठा करने की, क्या करूं, बचपन से ही ऐसे ही फक्कड़ सा ही मेरा सब हिसाब किताब रखने का काम, सब टेक्निकल काम पूज्य आचार्य जी ने संभाल रखा है, बालकृष्ण जी महाराज जी ने। अनुलोम विलोम करो आप लोग। अब लास्ट में जिन दाताओं का मैंने नाम बोला था वो आकर के आशीर्वाद भी ले लेंगे, और तू भी आशीर्वाद ले ले नरेश, जा। ये भी पूरा परिवार इसका मेंबर है, और इसका सारा विद्यालय में अलग जगह रखी। ना मैडम नाराज ना, चल आज बैठ, इधर बैठ, आ जाएगी मैडम, इसकी मैडम आ जाओ रे भाई। क्या नाम है बहन का? कृष्णा जी आ जाओ, चल अच्छा ठीक है, आओ भाई, एक सत्यनारायण जी आ जाओ। तो सारा कौन भाई बुला के छोड़ेगा, तो क्या नाम है? संतोष गावड़े जी, बहुत आशीर्वाद।
तो इन्होंने पूरी कुटिया और 5% दान का संकल्प लिया है। संतोष जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो अनुलोम विलोम करो सब, कुछ तुम बैठे बैठे देख रहे हो, आ जाओ। अनुलोम विलोम, अच्छा तो ये आज जा रहे हो? चलो, क्या नाम है? जगपति जी। प्रतीक, बर्थडे आज तेरा भी, ला तेरे को भी आशीर्वाद, खुश रहो। सबको योगा सिखाते हैं, कोरोना किट सबको दिए हैं। चलो चलो, बहुत आशीर्वाद। श्रुति जैन योजना बिहार से, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो देखो, आपको मैं अनुलोम विलोम कराते हुए आह्वान कर रहा था, बैठ जाओ। अनुलोम विलोम करते करते 3 आह्वान छोटे छोटे, 3 आह्वान छोटे छोटे जो मैं रोज आपको जाते जाते करता हूं। आज अंत में मैंने कहा था योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार अंत में होगा आज, नहीं तो शुरू में थक जाते हो तुम, तो आज अंत में रखा था। तो एक बड़ा काम है, देखो आपको बहुत बड़ी ताकत देनी है इस योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, इस सनातन संस्कृति के इस पुण्य अनुष्ठान को, सेवा के इस महायज्ञ में छोटी छोटी आहुति डालो। तो मैंने ये 3 आह्वान सबसे अंत में कर रहा हूं। सब को इससे घर बैठे उपचार और घर बैठे रोजगार। मैंने कहा था अब एक काम जब मैं बोलता हूं ना, तो जैसे मैंने कई बार आह्वान किया ना, जब मैं बहुत उसको बल दे करके कहता हूं ना, तब तो तुम लग जाते हो, फिर ढीले पड़ जाते हो। ये बात ठीक नहीं है। मैंने कहा था ऑफलाइन तो 5000 सेंटर है पतंजलि के, वहां जाकर के स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बन जाओ, और 5, 10, 25, 50% तक की अलग अलग प्रोडक्ट्स पर हम छूट देते हैं आपको, एक आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, आपको के साथ में एक जो इमोशनल कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10% से लेकर के 50% तक की अलग अलग दवाओं पर और प्रोडक्ट्स पर छूट की व्यवस्था की हुई है। तो आप लोग ऑफलाइन मेंबर बनना चाहते हो तो पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि स्टोर, अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, वहां जाके मेंबर बन जाना। ऑनलाइन बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही मेंबर बन जाओ, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगी और ऑर्डर में से सामान मंगा लो, और जब वहां आप पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पर जाओगे तो वहां ऑफलाइन आपको कार्ड भी मिल जाएगा। नहीं तो यहीं से जो ऑनलाइन मेंबर बनेंगे तो यहीं से मुफ्त में भेजने का कर दिया हमने। जो भी ऑनलाइन मेंबर बनेंगे स्वदेशी समृद्धि के ऑर्डर मी के ऊपर ही ऑनलाइन मेंबर भी बन जाते हैं। ऑनलाइन घर पर आपको सब औषधियों की, सब उत्पादों की करीब 2000 प्रोडक्ट हमने आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। इसके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हमारी आईटी टीम का, पूज्य आचार्य भाषण जी का, कविंद्र जी का, सुरेंद्र जी का, सब लगे हुए हैं। बहुत बड़ी टीम है, करीब 500 से ज्यादा लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। तो घर बैठे ऑनलाइन मेंबर बने, या पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र या पतंजलि मेगा स्टोर में जाके ऑफलाइन मेंबर बने, वहीं से उसको रिचार्ज कर लें, वहीं पर आपको टॉपअप हो जाता है, फिर दूसरे को मेंबर बनाए। तो ये एक बात पैसे की नहीं है, बात पुरस्कार की है, बात सत्कार की है, बात जैसे मैंने कहा ना एक लॉयल्टी की है, ट्रस्ट की है, बात जो है इमोशनल कनेक्टिविटी की है। तो आप लोगों को जो भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर हैं, अब उनका जो मोबाइल नंबर उसमें डाला हुआ है वही उनका रेफरल कोड है। उससे जो मेंबर बनाएंगे तो उनका एक मेंबर बनाते ही उनके कार्ड में 100 रुपए टॉपअप हो जाएगा। एक मेंबर बनाने पर 100 रुपए का इनाम, और भाई आपने 100 मेंबर बना दिए तो 10,000 का इनाम बना लो। 10 दिन में बन जाते हैं 100 मेंबर, क्या दिक्कत है। 10 मेंबर बनाए तो 10,000 का इनाम। और बहुत से बालक बेरोजगार है, कोरोना में बहुत बच्चों की और जवानों की बहुतों की बुरी हालत है, काम नहीं मिल रहा। तो हमने कुछ युवा, अपने युवा भारत संगठन भी, उसके भी कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ दिया है। पहले चरण में अभी 10,000 युवाओं को तो शुरुआत कर दी है, अभी 1 लाख युवाओं को जोड़ने का संकल्प है हमारा। और भारत में अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से भी बड़ा ऑनलाइन कार्य वो ऑर्डर मी के माध्यम से होगा, ये कार्य योजना है। अब इसके लिए युवाओं को जोड़ लो भाई, जो रोज
10-20 मेंबर बना लेगा, घर बैठा 25-50 हजार पालेगा। तो ज्यादा ही जज्बाती है तो घर बैठा 1 लाख पाले, कर ले भाई, ऑनलाइन मेंबर बना ले। हर एक मेंबर बनाने पर 100 रुपए का उसके कार्ड में ही अपने आप ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके कार्ड में पैसा जमा हो जाएगा। एक ये चैन बना दी हमने, और उसका मोबाइल नंबर ही उसका रेफरल कार्ड है। तो घर बैठे रोजगार होती डालो, ये बात कह करके, क्योंकि अब आज हम इंडिया टीवी पर जो है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग सिखाने वाले हैं। लोगों का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर सब काफी उसमें दिक्कत आ गई है। और अभी 1-2 सूचनाएं फिर आपको कल परसों और देंगे। ये जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आप खाते थे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, सब ओमेगा, विटामिन सी और जिंक, ये जो अब ये कह रहे हैं कि विटामिन सी और जिंक ये जो आर्टिफिशियल खाया ना, इससे ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस हो रहा है। बताओ, खुद ही बता रहे हैं। क्यों खाते हो फिर? न्यूट्रास्यूटिकल भी केमिकल वाले नहीं, ये भी नेचुरल खाओ। वो भी पूरे बना दिए, योग ग्राम में तो अभी उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। अभी 1 तारीख से पूरे हिंदुस्तान को, 1 तारीख से पहले पूरे हिंदुस्तान को सारे 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ये न्यूट्रास्यूटिकल्स भी उपलब्ध करा देंगे पूरे हिंदुस्तान को। बहुत लोगों को विटामिन, कल एक बेटी मिली, बेटी ऐसे खड़ी और उसका पैर यूं मुड़ रखा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? बोले बाबा जी लंबे समय से विटामिन डी कम था और मैं एलोपैथी वाला विटामिन डी तो खाती रही, केमिकल वाला। एलोपैथी माने केमिकल, एलोपैथी माने जहर, एलोपैथी माने उसमें बहुत से जहर भी देते हैं। वैसे विश्व चिकित्सा भी होती है, लेकिन उसमें ऐसी चीजें होती हैं, केमिकल्स है। 99% सब उसके अंदर केमिकल्स हैं, खुद ही बोलते हैं केमिकल्स हैं। तो वो खा खा करके लोगों का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, ये खून में देखोगे, जांच करोगे तो लगेगा पूरा है, लेकिन वो शरीर पर उसके बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबको पता है। तो ये भी हम आपको दे देंगे। तो सब किसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे? ऑर्डर मी को। किसको करेंगे बोलो? ऑर्डर मी को। और सदस्य किसके बनेंगे? स्वदेशी समृद्धि कार्ड के, और औरों को बनाएंगे। तो ये एक श्रृंखला चलाओ, क्यों नहीं चलाओ? और यही आप, इससे ही मुझे आप इतनी बड़ी ताकत दे सकते हो, और आप दोगे। एक बार अपने लिए भी ताली बजाओ, आपने मुझे ताकत दी, मेरा है क्या भाई? आप लोग इसी एक काम से मुझे इतनी बड़ी ताकत दे दोगे कि मैं इन सबसे लड़ लूंगा और इसको फतेह भी कर दूंगा। हाँ, और ये बाकी सेंटर बनाने वाला काम, इसके ऊपर कल और आपको विशेष रूप से और आह्वान करके आपको और बता देंगे कि कहां कहां। अभी तो मैंने बोला ना कि ये प्रयागराज में भी खुलेगा, ऋषिकेश में भी खुलेगा, फिर यहाँ मोदी नगर में भी, मुरादाबाद में भी, फिर इधर गुवाहाटी में भी, कोलकाता में भी, शिमला में भी, फिर राजस्थान में भी 2 जगह तैयार हैं। नेचुरोपैथी के सेंटर ही तैयार हैं, चल नहीं रहे हैं अभी। क्या नाम है उसका? लक्ष्मणगढ़ और महावीर जी में जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ है, तो श्री महावीर जी में बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। कोशिश हम करेंगे, अभी जून जुलाई में सब शुरू कर देंगे पूरा युद्ध स्तर से।